रैली छोड़ भागी बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रोड शो में नहीं आई जनता। भीड़ न आने की वजह से रोड शो छोड़कर चली गई स्मृति ईरानी। चुनावों के बीच भाजपा नेताओं के अंदर बैठा हार का डर, जनता ने बीजेपी के नेताओं को खदेड़ दिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल यूपी में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और ऐसे में इस समय भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता ने इस बार बीजेपी के नेताओं को सबक सिखा दिया है। जहां एक तरफ वोट मांगने जा रहे नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता उल्टे पैर भगा रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं की रैली में खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। इस बार यूपी की जनता बीजेपी का बॉयकॉट कर रही है। दरअसल हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री और बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश रोड शो करती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के रोड शो में जनता नहीं आती है। और जब रोड शो में जनता नहीं आती है तो स्मृति ईरानी भड़क जाती हैं और रोड शो छोड़कर चली जाती हैं। कानपुर में रोड शो करने पहुंची स्मृति ईरानी, भीड़ नहीं आने से हुई नाराज। भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए करने पहुंची थी प्रचार, नाराज होकर गाड़ी से उतरी स्मृति ईरानी। यानी कानपुर में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी रोड शो करती हैं, लेकिन रोड शो में भीड़ नहीं आती है। भीड़ न आने की वजह से स्मृति ईरानी नाराज हो जाती हैं और बीच में ही रोड शो छोड़कर भाग जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। सीएम योगी की रैली में भी खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास। और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी नेताओं की रैली में भीड़ का ना आना इस बात का सबूत है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। एक तरफ जहां जनता बीजेपी नेताओं को दौड़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की रैलियों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनल पर बैठ कर कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 300 सीट जीत रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में 300 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अब आरएसएस भी कह चुका है कि 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, जनता बदलाव चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सीएए प्रदर्शनकारी की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले योगी आशीष मिश्रा की बेल पड़ चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर अपने फायर ब्रांड बयानों की वजह से जानी जाती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति महुआ मोइत्रा के तेवर बेहद तलके होते हैं। कभी लोकसभा में अपने भाषण के जरिए तो कभी मीडिया कर्मियों से बातचीत के जरिए और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली सांसद महुआ मोइत्रा के बयानों की तीर बीजेपी को अक्सर घायल करते रहते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू 130 दिन जेल में बिताने के बाद बेल पर बाहर आ गया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, जब सीएए कानून के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं को जमानत मिली तो यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रजा बर्बरता के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिली तो सरकार चुप क्यों बैठी है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि आशीष मिश्रा एक बर्बर कांड का आरोपी है। उसने आंदोलनरत किसानों के ऊपर एक्सयूवी चढ़ाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी जमानत रद्द करवाने के लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती। महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि हाय यूपी, रामराज में तेरा साहिब नंगा हो गया। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता का बेटा आशीष मिश्रा पर आरोप लगाया था कि वे एक एक्सयूवी चला रहे थे। उस दौरान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था और उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर जानबूझकर एक्सयूवी चढ़ा दिया था। इस कांड में 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलकर मार डाला गया था। मामले को लगातार टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना कांड का वो वीडियो देश दुनिया में वायरल हुआ। इससे किसानों के ऊपर एक्सयूवी चढ़ाया गया। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हुई थी। इस घटना की प्रतिक्रिया में हुई हिंसा की भाजपा के भी 2 कार्यकर्ता और 8 अन्य लोगों की मौत हुई थी।